निफ्टी अब 19,600 के नीचे स्लिप हुआ है, लेकिन आप कुल मिलाकर इसकी रेंज देखें तो मैक्सिमम 50 से 60 पॉइंट्स की रेंज रही है। बैंक निफ्टी ने ज़रूर आज अपनी रेंज को एक्सपैंड किया है और लगभग 45,000 के पास और उसके ऊपर भी क्रॉस हुआ आज बैंक निफ्टी। बड़ी मूव्स जो आज आई वो पीएसयू बैंक से आई और साथ ही कुछ लार्ज कैप बैंक्स लेड रिकवरी भी थी बैंक्स में। लेकिन निफ्टी पर अगर आप देखें तो उसमें जहां न्यूज़ फ्लो था वहां पर ही स्टॉक में बड़ी मूव थी, अदरवाइज कोई बड़ी लीडरशिप किसी भी सेक्टर से नहीं देखने को मिली। हीरो मोटर कॉर्प में 4% का गेन क्योंकि उन्होंने अपनी न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च की फिगर्स डिस्क्लोज की, लगभग 25,000 जो उनकी नई बाइक आनी है हार्ले के साथ। उसके बाद सुबह से ही हमने गैप अप देखा और वो मूव सस्टेन हुए, इनफैक्ट बढ़े ही हैं दिन भर में। फार्मा स्पेस में सिप्ला जैसे स्टॉक हो उनमें मूव, डिवीज लैब जैसे स्टॉक हो उनमें मूव सस्टेन रही है। आईटी के कुछ काउंटर्स में टेक महिंद्रा लेड रिकवरी भी रही है। आईटी काउंटर्स की आप बात करें और वहां पर भी टेक महिंद्रा की स्ट्रेंथ आधे % की तेजी के साथ टेक महिंद्रा भी अभी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। विप्रो में स्ट्रेंथ आपको दिख रही है और इनफैक्ट एलटीआई माइंडट्री जैसे काउंटर और मिड कैप आईटी में भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। दूसरे जो काउंटर्स रहे उसमें फाइनेंस काउंटर्स में बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और साथ ही गिरने वाले शेयरों में आपके पास और पूरे ऑटो स्पेस में आपको ऐसी ब्रेथ नहीं दिख रही है। सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां मूव है। मारुति थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था लेकिन हीरो मोटर कॉर्प की चाल बनी थी। एमएनएम नीचे है। एमएनएम में तो खैर वॉलेटाइल मूव्स, न्यूज बेस्ड एक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले आरबीएल बैंक के स्टेक, उसके बाद रिकवरी, अब फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और मेटल्स भी आज के ट्रेड में लगा रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स हो, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हो। हिंडाल्को के तो नंबर्स के बाद क्योंकि चल भी चुका तो थोड़े से प्रॉफिट्स वहां से बुक हुए हैं। एक बार मिड कैप की भी मूव देख लेते हैं। वहां पर भी जो अच्छी बड़ी मूव देखने को मिली है वो बैंक्स लेड रही है और इसमें मिड कैप में हाईएस्ट जो गेनर है उनमें अगर बात करें तो फाइनेंस के कुछ काउंटर्स हैं। पावर फाइनेंस जैसे काउंटर, एलआईसी ये लूजर्स की बात पहले बात करें। पावर फाइनेंस जैसे काउंटर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर थोड़ा लगाट रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर में भी एक दिन की बड़ी मूव के बाद नंबर्स भी आए, नंबर्स में भी अच्छा मूव था। इसके बाद आपने थोड़ी सी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन स्ट्रेंथ आपको अगर मिड कैप में देखें तो वहाँ पर स्ट्रेंथ काउंटर में बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडियन बैंक, तो मिड कैप पीएसयू बास्केट में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। उसके अलावा डिक्सन जैसे स्टॉक्स में जहाँ पर लगातार वॉलेटाइल बढ़त के बाद थोड़े प्रॉफिट बुकिंग और फिर से अब आप 3.5% की तेजी देख रहे हैं। और पूना वाला फिनकॉर्प भी यहाँ पर भी केके मिस्त्री के ज्वाइन करने के बाद की आज हालांकि सॉफ्ट था सुबह, लेकिन सारे बैंक्स ऑफ फाइनेंस ऊपर आए हैं तो इसमें भी आपको मूवमेंट दिख रही है और इमामी जैसे काउंटर में भी 2.5% की मूव है। सो ओवरऑल आपने फिर से एक रेंज में ही 19,600 का जो बड़ा सपोर्ट है उसके आसपास ही क्लोज किया है। देखना होगा कि कल किस तरह से रिकवरी ट्रेड प्ले होता है, लेकिन बैंक्स जो लगाट थे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे अभी, वो वापस आए तो क्या ये एक स्ट्रेंथ मिलेगी, ग्लोबली कैसे संकेत मिलते हैं, ये सारा वॉच आउट करके कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे।